गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारा डाउट होता है। आप क्वेश्चन को सिंपल तरीके से नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगा पाते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। आज उसी समय को कम करने के लिए आपके सामने 3 सिंपल ट्रिक लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्याज के बारे में जान लेते हैं। ब्याज क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से क्या करते हैं, व्यक्ति से उधार लेंगे और बैंक से लोन लेंगे, तो उस लोन लिए गए रुपए पर या उस उधार लिए गए रुपए पर निश्चित समय के बाद आप कुछ अतिरिक्त धन उसे देते हैं, तो वही अतिरिक्त धन आपका ब्याज कहलाता है। ये ब्याज हमने 2 भागों में बांटा गया, या ब्याज को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज वह ब्याज जो प्रत्येक वर्ष सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे लगाया जाता है, उसे कहते हैं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? वह ब्याज जो प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ ही साथ ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलते हैं दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जानना आवश्यक है। ट्रिक से या ट्रिक को जानने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए देखिए, फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हम बात करते हैं किसकी? एसआई की, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, यानी कि SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। P का मतलब क्या है? कहेंगे मूलधन। देखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। P का मतलब मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, R का मतलब रेट दर, T का मतलब क्या होता है? समय, टाइम, और 100। अच्छा, हम बात करते हैं जब मूलधन जब आपको ब्याज मिल गया, SI की वैल्यू मिल गया ना, अब क्या होगा कंडीशन? देखिए, एक आता है अमाउंट। ये अमाउंट क्या होता है? इसे बोलते हैं मिश्र धन। ए का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। ये क्या है? इसको मैंने क्यों लिखा उसे समझ लिए। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से उधार लेंगे, मान लीजिए 10,000 रुपए आपने उधार लिया और उस पर ब्याज हुआ 1,000 रुपए, ठीक है। अब आप उसे उस व्यक्ति को लौटाने जाएंगे वो रुपए, तो आप क्या करेंगे? जो 10,000 रुपया लिया है उसे भी लौटाएंगे, प्लस जो ब्याज है 1,000 उसे भी लौटाएंगे, यानी दोनों को मिलाकर लौटाएंगे। हो जाएगा कितना? कहेंगे 10,000 और 1,000 हो गया 11,000, यानी 11,000 उसे आप देंगे। जो 11,000 आप उसे देंगे उसी को बोला जाता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या हुआ? मिश्रित धन, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट, यानी अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P प्लस क्या होगा? SI होगा। अगर अमाउंट की बात करें, P प्लस SI की वैल्यू PRT अपॉन 100। अगर P को कॉमन ले लिया जाए तो आपको बनेगा 1 प्लस RT अपॉन 100। ये हो गया SI के बारे में। अब हम जान लेते हैं CI के बारे में। देखिए, CI का जो फॉर्मूला होता है, CI इक्वल टू क्या होता है? तो कहेंगे P ब्रैकेट में होता है 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस 1। अब देखिए, बात वही है। P आपका क्या? मूलधन यानी प्रिंसिपल है, R आपका दर है, और T क्या है? टाइम है। अगर यहाँ पे अमाउंट देखा जाए, अमाउंट इक्वल टू, तो इस कंडीशन में प्रिंसिपल में क्या जोड़ देंगे? तो कहेंगे CI जोड़ देंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनता है? P प्लस, अगर CI की वैल्यू रखा जाए मल्टीप्लाई करके इसमें, तो P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस P। P से कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक अमाउंट फॉर्मूला मिलता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर T। तो सारी बातें आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए, ये है साधारण ब्याज के अमाउंट यानी मिश्र धन का फॉर्मूला, ये चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन का फॉर्मूला। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे R के साथ T का मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे T क्या होता है? पावर में होता है। इन दोनों फॉर्मूले को आपके माइंड में रहना चाहिए, यानी ये आपको याद रखना है। हालांकि इस फॉर्मूले का यूज हम लोग क्वेश्चन में नहीं करने वाले हैं, बट आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 1,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्या पूछा गया? पहला, 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दूसरा, साधारण ब्याज क्या होगा? तीसरा पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिश्र धन क्या होगा? चौथा है इसमें कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? और पांचवा है कि सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये आपके क्वेश्चन वहां पे दिए गए हैं, दिख रहा है। अब देखिएगा, हम इसको लगाएंगे कैसे? क्वेश्चन हम हटा रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए काफी ज्यादा स्पेस चाहिए। एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। समझिएगा इसको ध्यान से। देखिएगा, ये जो पहला हमारा मेथड होगा, फर्स्ट मेथड, ये होगा आपका ग्राफ मेथड। कौन सा मेथड होगा? ग्राफ मेथड। इसे ध्यान समझिएगा। हम क्या करेंगे? 1,000 रुपए यहाँ पे लेंगे। कितना लेंगे? 1,000 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में तो 1,000 रुपए दिया गया था ना, 1,000 रुपए की धनराशि को, तो 1,000 रुपए दिया गया था, हमने ले लिया। अब ये लाइन जो ड्रॉ किया गया, ये तो हमारा मूलधन हो गया,
और ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है फर्स्ट ईयर की लाइन है और ये क्या है, सेकेंड ईयर की लाइन है। ये फर्स्ट ईयर की लाइन है और ये सेकेंड ईयर की। अब रेट की बात करते हैं, रेट कितना लगाया गया, 10%, 10%। तो देखिएगा यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, समान है, सेम रेट है। तो अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहले साल का हम ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि 1000 फर्स्ट ईयर लिखा गया 10% पे, तो 1000 पर 10% करेंगे तो कितना आएगा। तो जब आप 1000 का 10% करेंगे, देखिएगा 1000 गुणे 10/100, यही तो करेंगे, 0 0 से कैंसिल, आपका कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। यानी 1000 का 10% कितना था, 100 रुपये। यानी कि पहले साल का जो ब्याज आएगा कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। इतनी बात समझ में आ गया। तो अगर 100 रुपये ब्याज आया तो ये जो 100 रुपये है वो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का ब्याज है। अब इसके पहले हमने जो परिभाषा बताया था आपको, डिफिनेशन की, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज मिलता है। किस पर मिलता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इसके पहले कोई ब्याज है क्या, पहले साल के पहले कोई ब्याज है नहीं, इसलिए ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा। सिर्फ किस पर ब्याज मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरे साल में चलते हैं। दूसरे साल में 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 1000 का जब 10% करेंगे तो 100 रुपए ही आएगा। यानी मूलधन पे हमें तो ब्याज मिल गया। अब बात ध्यान से समझिएगा, मूलधन पे ब्याज 100 रुपए मिल गया, लेकिन अब क्या करेंगे, ब्याज पर भी ब्याज निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो ब्याज पर ब्याज निकालेंगे। तो इस दूसरे साल के पहले वाला जो ब्याज होगा उस पर हमें ब्याज मिलेगा। यानी इसके पहले 100 रुपए, दूसरे साल के पहले 100 रुपए ब्याज है, इस पे 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 10 रुपए। और इसे लिखेंगे कहाँ, दूसरे साल में। समझिएगा, यही आपको डाउट में डालता है। अब आप लोगों के, कुछ लोगों के माइंड में यह आएगा कि सर आप इस ब्याज पे ब्याज क्यों निकाल कर यहां पर नहीं लिखे। तो देखिएगा, जिस साल में आप होते हैं, मतलब दूसरे साल में रहते हैं, तो दूसरे साल का जो ब्याज आता है उस पर ब्याज निकालकर दूसरे साल में ही नहीं लिखा जाता, वो आगे तीसरे साल में लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब करना क्या है, ध्यान समझिएगा। यानी अगर दूसरे साल में ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके पहले, उस साल के पहले जितना भी ब्याज होगा सब पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे और इस साल में लिख देंगे। तो इसके पहले कितना ब्याज था, 100 रुपए था, इस पर 10% किया गया तो कितना है, 10। तो 10 कहां लिखा जाएगा, दूसरे साल में, क्योंकि ब्याज का कैलकुलेशन हम दूसरे साल में कर रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो ग्राफ बन गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देखिए, ये आपका ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है। अब इस ग्राफ की कहानी क्या है वो जान लीजिए। ये जो हमने अभी बॉक्स बनाया, ये बॉक्स होता है, ये बॉक्स होता है किसका, सीआई का। टोटल सीआई होता है, यानी टोटल जो वैल्यू दिख रही है सबको आप ऐड कर देंगे, सीआई मिल जाएगा। जोड़िए इसको, 100 100 10, कितना हो जाएगा, 210 रुपए आपका क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, सीआई क्या है, तो आप बोलेंगे 210 रुपए। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, एसआई क्या है। तो देखिएगा, एसआई जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर मिलता है, मूलधन पे मिलता है। यानी ये जो मिला है 100 रुपए, ये मूलधन पे 100 रुपए, ये मूलधन पे 100 रुपए, ये 10 क्या है, ब्याज पे ब्याज है। यानी ये जो ऊपर का बॉक्स है, यहां से ये टोटल आपका बॉक्स किसका होता है, तो कहेंगे एसआई का बॉक्स होता है, जो कि कितना हो जाएगा, 200 रुपए। बिल्कुल सिंपल, 200 रुपए। ठीक है ना, ये 200 रुपए। तीसरा क्वेश्चन, अमाउंट बताना है किसका, सीआई का और एसआई का। तो सीआई का अगर अमाउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, पी प्लस सीआई करेंगे, पी प्लस क्या करेंगे, सीआई करेंगे। तो अगर देखा जाए प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे प्रिंसिपल आपका 1000 है। अभी हमने सीआई कितना कैलकुलेट किया, 210, तो कितना आ गया आपका, 1210। ये क्या हुआ, अमाउंट किसका, सीआई का। और इसी में आपसे पूछा गया अमाउंट किसका, एसआई का। तो एसआई का 1000 तो मूलधन है, एसआई क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एसआई होता है। तो प्रिंसिपल कितना, 1000 प्लस एसआई कितना है इसका, कहेंगे 200, तो 200 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, तो कहेंगे 1200 रुपए जो है हमें मिल गया अमाउंट किसका, एसआई का। चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 2 ईयर सीआई माइनस एसआई, यानी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए, अंतर का मतलब है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 2 साल के सीआई 210 है और 2 साल के एसआई 200 है। इस 210 में से 200 को माइनस करेंगे तो 10 हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ पढ़ रहे हैं तो आपको ग्राफ से समझना पड़ेगा। सारी बातें कहां समझनी पड़ेगी, ग्राफ से समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस ग्राफ को सीखेंगे तभी आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। जो हार्ड टाइप के क्वेश्चन होता है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिएगा, अगर ये आपका सीआई है, ये आपका बॉक्स सीआई है, इस बॉक्स में से इस एसआई के बॉक्स को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास तो यही बचेगा ना। यानी इस बड़े बॉक्स में से इस छोटे बॉक्स को आप हटा देंगे, माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या बचेगा आपका, ये बॉक्स बचेगा। इसे ही बोलते हैं 2 ईयर सीआई माइनस एसआई, जो कि कितना हो जाएगा, 10 रुपए। इस प्लेस को आपको याद रखना है। इस प्लेस को क्या करना है, याद रखना है। ये जो प्लेस आता है ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का प्लेस है। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ओनली सेकेंड ईयर
CI, यानी कि सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि इसमें 2 साल, यहां पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 साल का है, यानी कि इसमें पहला साल भी है और दूसरा साल भी है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का पूछा गया। यानी कि अगर यहां से देखें, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, सेकेंड ईयर लिखा गया है ना, यानी ये जो ब्याज है सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कि कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सेकेंड ईयर का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110 रुपए। यानी जो सेकेंड ईयर का ब्याज है वो कितना है, 110 रुपए। यहां तक जो कहानी है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने सारी चीजों को अच्छे से बताया है, ठीक है। अब इसके सेकेंड मेथड पे चलते हैं, उससे भी आप क्या करेंगे, इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड आपका लाइन मेथड है। लाइन मेथड को जानने से पहले एक आपको रेशियो जानना होगा। देखिएगा, ये हमने अभी इसके पहले ग्राफ मेथड बताया था, इसमें 100 2 बार है और 10 1 बार है। तो इससे एक रेशियो निकलता है 2 ईयर रेशियो जो होता है वो होता है 2:1। अगर 2 साल का रेशियो रखना होगा, लाइन मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो रेशियो यहां पे चाहिए। तो 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2 और 1, ठीक है ना। हमारा यहां पे एक चीज आप याद रखिएगा, ये रेशियो कब अप्लाई करेंगे, जब रेट आपका सेम होगा। जैसे यहां पर रेट जो है 10% क्या है दोनों के लिए, तभी ये रेशियो 2 और 1 अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे उसे देखेंगे। देखिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे। 1000 रुपए है, इसका 10% करेंगे पहले साल 100 रुपए, फिर दूसरे साल भी 10% निकालेंगे, हो जाएगा 10 रुपए, ठीक है ना। इसका 10%, इसका 10%, ये बन गया, बिल्कुल सिंपल सा। उसका रेशियो रखना है, यानी 2 और 1 रेशियो है, 2 और रख दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों का आप ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 210। यही आपका कितना है, 210 आ गया ना। एसआई पूछा जाएगा, एसआई आप क्या कहेंगे, ये 200 एसआई हो जाएगा, 200 एसआई हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे सारी चीजें थी 200 एसआई हो गया, ये 10 रुपए का अंतर है, तो सारी चीजें आपको यहां क्लियर हो गया। आपको सीआई बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लिखा सकते हैं 210। चलिए अब अगले मेथड पे चलते हैं। चलते हैं थर्ड मेथड आपका है फ्रैक्शन मेथड। इससे फ्रैक्शन मेथड जो क्वेश्चन को कैसे आप इजी तरीके से सॉल्व करेंगे उससे समझते हैं। देखिए फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए आपको रेट पता होना चाहिए। रेट दिया गया 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/10। 10/100 करेंगे ना फ्रैक्शन निकालने के लिए, 10/100 कटेगा, 1/10 आएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है इससे क्या क्या आपको पता चलता है, तो ये जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल का है और ये जो वैल्यू है आपका इंटरेस्ट का है। यानी कि अगर हम यहां से अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में जाने तो पहले प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। प्रिंसिपल अगर 10 रुपए है तो अमाउंट कितना होगा, 11 रुपए। कैसे, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज है, जुड़ जाएगा 10 और 1 11, यानी प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट 11। यह फर्स्ट ईयर का रेशियो, किस पर, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है फर्स्ट ईयर का 10 और 11। उसी प्रकार सेकेंड ईयर का रेशियो देख लेते हैं, ये भी 10 और 11 होगा। टोटल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10 100 और ये हो जाएगा 121। देखिएगा अगर देखा जाए 2 साल का जो प्रिंसिपल है 100 रुपए, यानी प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है और मिश्र धन कितना है 121 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको कि मूलधन जो है वो कितना है 1000 है। यहां तो 100 है ना, होना कितना चाहिए था 1000। यानी 100 रुपए को 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 10 से मल्टीप्लाई कर दे 100 में, 100 × 10 1000। उसी प्रकार से यहां भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 क्या हो जाएगा 10, यानी मिश्र धन जो आएगा वो 1210 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा अगर हमने बताया अमाउंट इक्वल टू पी प्लस सीआई होता है, अगर सीआई चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना होगा। यानी अगर अमाउंट 1210 है और प्रिंसिपल 1000 है, इसे माइनस कर देंगे तो 210 रुपए आपका क्या मिल जाएगा, सीआई। यानी इसको माइनस करना है, 210 रुपए जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, सीआई। यानी कि हमने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से देखा, वो भी सिंपल तरीके से। तो चलिए अब 3 साल का देख लेते हैं क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो थर्ड जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल इजी तरीके से आप कर लेंगे। क्वेश्चन है 1000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए उधार दिया जाता है। तो पूछा क्या गया है, पहला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरा साधारण ब्याज क्या होगा, तीसरा आपसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिश्र धन क्या होगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। और पांचवा क्या पूछा गया, ओनली थर्ड ईयर से, यानी सिर्फ तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इन 3 मेथडों से जो अभी बताया है इसी से करेंगे हम लोग। तो चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें 1000 रुपए है, यहां ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है ना। 1000 रुपए की बात हो रही है, टाइम कितना है 3 साल है, रेट कितना है आपका 10% और 10%। ये आपका फर्स्ट ईयर की लाइन है, ये सेकेंड ईयर लाइन है और ये क्या है आपका थर्ड ईयर की लाइन है। तो पहले साल जो 1000 है उसका 10% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है ना। 1000 का 10% 100, यानी पहले साल का ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल का
100 रुपए, और इस ब्याज पे ब्याज 10 रुपए। जैसे आपने 2 साल के निकाला था 2 साल का वैसे ही निकलेगा, कुछ चेंजेज नहीं है। तीसरे साल में चलते हैं। तीसरे साल में 1000 का जब 10% करेंगे आएगा 100। अब समझिए, अब मूलधन पे तो आपको ब्याज मिल गया 100 रुपए, उसके बाद क्या करेंगे, ब्याज पे ब्याज निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो उसके पहले जितना, यानी 3 साल के पहले जितना भी ब्याज आपको दिखाई दे रहा है सब पर आपको ब्याज मिलने वाला है। तो यानी इसके पहले ब्याज कौन सा है, तो इस तीसरे साल के पहले ब्याज है आपका ये 100 रुपये ब्याज है, ये 100 रुपये ब्याज है और 10 रुपये। ये टोटल 3 साल के पहले ये 3 ब्याज आपको दिखाई दे रहा है, यानी 100, 100 और 10। और ये तीनों ब्याज पे आपको मिलेगा ब्याज कितने रेट से, 10% से। तो निकालते हैं इस 100 का, पहले इसका करेंगे, 100 का 10% निकालेंगे, यानी 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 100 का 10% 10, और इस 100 का 10% 10, और इस 10 का 10% 1 रुपए। समझ में आया कैसे किया गया, एक बार और रिपीट करते हैं। हमने कहा तीसरे साल का निकालना है, मूलधन पे 100 रुपए मिला, उसके बाद ब्याज पे ब्याज निकालेंगे, यानी इस तीसरे साल के पहले जितना भी ब्याज दिखाई देगा सब पे ब्याज निकालेंगे। तो इसके पहले ब्याज क्या क्या दिखाई दे रहा है, 100 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए। तो पहले इस पर 10 रुपए ब्याज, 10% ब्याज कैलकुलेट करते हैं। 100 रुपए का 10% निकालेंगे, 10 रुपए आएगा, लिखेंगे कहाँ, तीसरे साल में, ठीक है। उसके बाद ये बचा, तो 100 रुपए पर 10% फिर करेंगे, 10 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे। उसका 10 पर 10% करेंगे, 1 आएगा, वो लिखा जाएगा यहाँ पे। अब ये बन गया ग्राफ। तो इस ग्राफ का मतलब हम समझेंगे कि ये टोटल जो आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये टोटल बॉक्स किसका है, तो कहेंगे आप सीआई का बॉक्स है। तो सीआई कितना हुआ, 100, 100, 100, ये हो गया आपका 300, और यहाँ 10, 10, 10 कितना हो गया 30, और यहाँ पे 1, यही है ना। टोटल जोड़ेंगे तो इसको ऐड करेंगे 331 आ जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया सीआई क्या होगा, आप बोलेंगे 331 यानी 331। दूसरा क्वेश्चन एसआई आपसे पूछा गया, तो मैंने कहा था ऊपर का जो पार्ट होगा यही आपका क्या कहलाएगा, एसआई कहलाएगा। यानी ये पार्ट एसआई का है, जो कि कितना आएगा 300। क्लियर है, 3000 नहीं 300, 100, 100, 100 कितना हो जाएगा 300 हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट अमाउंट पूछा गया, किस पर, सीआई और एसआई दोनों पूछा गया। तो अमाउंट 1000 तो आपका प्रिंसिपल है, और सीआई कितना है 331, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1331। अमाउंट किस पर निकालेंगे, अब एसआई पर। 1000 मूलधन है और एसआई कितना है 300, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 1300। बोली समझ में आ गया, 1300 हो गया। उसका चौथा क्वेश्चन अंतर की बात कर रहा है, अंतर कितने, 3 ईयर सीआई माइनस एसआई के, तो ये कितना हो जाएगा। तो अगर ऐसे देखेंगे तो सीआई 331 है, एसआई कितना है 300 है, माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 31 बचेगा। अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ से समझिएगा, ये टोटल जो बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है ये बॉक्स किसका है, तो कहेंगे ये सीआई का है, और इसमें से किसको माइनस करना है, ये छोटे बॉक्स यानी एसआई को माइनस करना है। जब इसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये बॉक्स बचेगा, ठीक है ना। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी बॉक्स को बोलते हैं 3 ईयर सीआई माइनस एसआई का बॉक्स, जो कि कितना आएगा 10, 10, 20, 10, 30, 1, 31 देखिएगा। और ग्राफ से समझना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी 31 रुपए ये हो गया। उसका लास्ट जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, वनली थर्ड ईयर सीआई, यानी सिर्फ तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देख लीजिए सिंपल सी बात है, तीसरा साल ये है ना, इसी साल का जितना भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिखाई देता है उसे आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी यही है आपका वनली थर्ड ईयर सीआई। कितना हुआ, 100, 10, 10, 1 कितना होगा 121, यानी 121, यानी थर्ड ईयर जो सीआई आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 121 रुपए आ जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई। ये पहला मेथड था, ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड था, जिसे हम बोलते हैं ग्राफ मेथड। अब चलिए सेकेंड मेथड से देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सेकेंड मेथड है उसे बोलते हैं हम लाइन मेथड। सेकेंड जो आपका मेथड है, सेकेंड उसे क्या बोलेंगे, लाइन मेथड। इस लाइन मेथड के लिए आपको रेशियो चाहिए कितने साल का, 3 साल का, क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का है। तो 3 साल का रेशियो निकाल लेते हैं। इसमें 100 की संख्या कितनी बार है, 3 बार में, 10 की संख्या कितनी बार में, 3 बार में, और 1 की संख्या 1 बार में। यानी आप 3 ईयर रेशियो की बात करेंगे तो वो क्या होगा 3:3:1। समझ में आया ना कैसा है रेशियो, 100 की संख्या 3 बार, 10 की संख्या 3 बार, 1 की संख्या 1 बार। ये हो गया 3 ईयर रेशियो। अब ये रेशियो कब अप्लाई होता है, जब रेट आपका सेम होता है। जब रेट आपका क्या सेम होता है
तो यहाँ पे रेट तो सेम है ना, 10%, 10% सर, 10% प्रत्येक वर्ष का। लाइन मेथड लगाते हैं। 1000 रुपए है, इसका 10% निकाला जाएगा तो आएगा 100, इसका 10% निकाला जाएगा तो कितना आएगा 100, इसका 10% निकालेंगे तो कितना, 1 हो गया ना। 3 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब रेशियो लिखेंगे, रेशियो 3, 3 और 1 का है, गुणा कराना है। 3 गुणे 10 300 प्लस 3 गुणे 100, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये गलती हो गया। 10 का 1000 का 10% करेंगे तो 100 आएगा, 100 का 10% 10 आएगा, 10 का 10% 1 आएगा, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 30 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 331, यही तो CI है आपका, यही 331 क्या है आपका, CI है। अब सारी चीजें वैसे ही, अगर आपसे SI पूछा जाएगा तो ये जो पार्ट है ये किसका हो जाएगा, SI का, यानी ये पार्ट SI का हो जाएगा। और सारी चीजें आप तो बता सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ टोटल ये क्या होगा, अंतर हो जाएगा, क्लियर है ना। ये 31 रुपये आपका अंतर आ जाएगा और अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। तो ये मेथड सिर्फ मैं कहूँगा ये मेथड जो आपको अप्लाई करना है, अगर CI डायरेक्ट निकालना है तो ये मेथड आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। नहीं तो अगर जितनी सारी चीजें मैंने वहां पे पूछा है, जो फर्स्ट मेथड बताया वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उससे आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड मेथड पे चलते हैं। चलते हैं जो कि आपका फ्रैक्शन मेथड है, जो कि बिल्कुल इजी हो जाता है क्वेश्चन इस मेथड से बनाने में। देखिए रेट यहां पे लिखेंगे 10%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/10, ये प्रिंसिपल और ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में इसका जो रेशियो आएगा, प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 रुपए। सेकेंड ईयर में क्या रेशियो आएगा, तो कहेंगे 10 और 11 सेम आएगा, क्योंकि रेट हमारा सेम है, थर्ड ईयर में चलते हैं, थर्ड ईयर में भी 10 11 आएगा। अब टोटल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 10 1000 हो गया और 11 11 11 कितना हो जाएगा, 1331 1331। अब समझिएगा बात को। अब बात को ये समझना है कि हमारा क्वेश्चन में मूलधन, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन से लगाया तो मूलधन 1000 आया, अगर क्वेश्चन में देखें तो भी वहां पे मूलधन 1000 है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब मूलधन दोनों जगह बराबर है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी 1000 मूलधन हो गया, 1331 आपका क्या होगा, मिश्रधन। इसका अंतर करेंगे तो आपको CI मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, 331। बात समझ में आ गया। तो अभी तक हमने देख लिया 2 साल और 3 साल का। अब हम देखेंगे कि आपका जब रेट अनइक्वल होता है, यानी रेट बराबर नहीं होता, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, 1000 रुपए की धनराशि को पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब क्या है, अब रेट अनइक्वल है, तो अनइक्वल है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसे देखिए। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेट जब अनइक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से अप्लाई करेंगे, जिसे बोला जाता है ग्राफ मेथड, जिससे आप क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने कहा 1000 रुपए है, आपने लिख लिया कि नहीं 1000 रुपए है। अब यहां पे रेट पहले साल 5%, दूसरे साल 4%। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम 1000 रुपए का 5% यानी 5% ऑफ 1000, जब किया जाएगा 1000 गुणे 5/100, 0 0 से कैंसिल, यानी कि आप कहेंगे जो आंसर आएगा यहाँ 50, यानी 1000 पर जब 5% ब्याज लगाएंगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 50 रुपए का मिलने वाला है। ये बात सबको समझ में आ गया। उसका 1000 पे 4% करेंगे इसी प्रकार से तो 40 रुपए ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे साल का, तो ब्याज मूलधन पे मिल गया, लेकिन अब क्या निकालेंगे, ब्याज पे ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज पे ब्याज निकालेंगे, इसके पहले 50 रुपए ब्याज है, इस पर ब्याज निकालेंगे। तो अब इस 50 रुपए पर क्या रेट रखेंगे, 5% या 4%, ये आपको डिसाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, जब हम दूसरे साल में ब्याज का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दूसरे साल का ही रेट रखेंगे, यानी दूसरे साल का रेट 4%, तो 4% ही रेट हम रखने वाले हैं। तो 50 का 4% कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, यानी 50 गुणे 4 क्या हो जाएगा 100, 50 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा 2 रुपए। अब आपसे क्या पूछा गया CI बताइए हमें। CI कितना हो गया, 50 40 90 2 92, यानी आप बोलेंगे जो CI हमारा आएगा वो 92 रुपए आएगा। हमने सिर्फ आपसे CI पूछा, और भी क्वेश्चन पूछ सकता था, जैसे क्या पूछ सकता था बताइए, SI अब क्या होगा, तो कहेंगे सर SI हो जाएगा 5 और 4 50 40 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और सारी चीजें जैसे हो रही थी वैसे ही होगी। अगर अंतर पूछा जाएगा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज सलाना ब्याज का, तो 2 रुपए।
बात समझ। और सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो कहेंगे 40 और 2 42 रुपए। बात समझ में आ गया ना सभी लोगों को। अब ये तो डिफरेंट रेट हमने 2 साल का देखा, अब यही तो है इस थर्ड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से देखेंगे। फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएंगे, अब देखिएगा ध्यान समझिएगा, पहले साल का जो रेट है आपका कितना है 5%, इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 5/100 यानी कि आप कहेंगे 1/20, ठीक है ना। अब दूसरे साल का जो रेट है वो कितना है 4% यानी 4/100, कहने का मतलब कितना होगा 1/25। देखिए अब पहले साल का फर्स्ट ईयर का क्या करेंगे, रेशियो लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल और अमाउंट का जब रेशियो लिया जाएगा, प्रिंसिपल है 20 रुपया और अमाउंट कितना है 20 और 1 21 रुपया। और दूसरे सेकेंड ईयर का जो ब्याज है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे रेशियो क्या होगा, तो ये 25 रुपया हो गया और ये कितना 25 से 26 हो गया। अब समझिएगा बात को, जब 20 गुणे 25 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, ठीक है ना। और 26 गुणे 21 करेंगे, फटाफट 26 गुणे 21 करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 26, ये 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 546, यानी 546 रुपए क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो मूलधन कितना दे रखा है, कहेंगे सर 1000 मूलधन दे रखा है, यानी 500 को 1000 बनाने के लिए हम क्या कर दे, 2 से गुणा करा दे, सिंपल सी बात है। तो यहां भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब यहां 2 से गुणा करेंगे 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी 1 4 गुणे 2 8 और 1 9 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, 10 92 आ गया ना। अब इन दोनों का जब आंसर लेंगे, यानी प्रिंसिपल आ गया आपका 1000 दिया गया, अमाउंट हो गया 10 92, दोनों का अंतर लेंगे तो 92 रुपए जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा सीआई, यानी ये फ्रैक्शन मेथड से हमने भी लगाया और सीआई हमारा कितना है 92 रुपए। आपको क्लियर है मेथड। तो चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 10,000 रुपए की धनराशि को पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए इसको भी ग्राफ मेथड से बिल्कुल सरल तरीके से लगाएंगे। बोला गया कितना 10,000 रुपए आपने लिख लिया और इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे साल का 5% और तीसरे साल का कितना है 6% है। तो पहले साल में ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 का 4% करेंगे। तो देखिए इस करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। करना क्या है, जब 4% इसका निकालेंगे तो यहां से 00 को हटा दीजिए, क्योंकि 4/100 ही होगा ना, 100 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 00 को हटा दीजिए, 4 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, यानी कि हम कहेंगे कि 100 गुणे 4 कितना हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा। और आगे देखिएगा, अब यहां भी जब 5% निकालेंगे तो 00 हटा के करते हैं 500, ये हो जाएगा। ये तो मूलधन पे 500 मिल गया, उसके बाद ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो इसके पहले ब्याज कितना है 400 है, तो इस पर रेट क्या रखेंगे, तो जिस साल ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं वही रेट रखते हैं, जो कि कितना है 5%। 5% रख दीजिए, कितना आ जाएगा 00 हटा के गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। 2 साल का तो आपने निकाल लिया, तीसरे साल की बात करते हैं। तीसरा साल 6% है तो ये हो जाएगा 600, और तीसरे साल के पहले जो भी ब्याज होगा सब पर ब्याज मिलेगा, तो इसके पहले ब्याज 500 400 और 20 है। तो चलिए इस पर भी निकाल लेते हैं। तो रेट क्या रखा जाएगा, तो कहेंगे रेट 6% रखा जाएगा। तो क्या करेंगे 400 पे 6% लगाएंगे, 400 पे 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 00 हटा के गुणा करा दीजिए, वही चीज है 00 हटा के गुणा करा दीजिए। 500 का 6% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या, ये ब्याज 20 है, 20 पर 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 1.2 आ जाएगा, क्योंकि 20 गुणे 6 होता है 120/100 1.2। अब टोटल ये जो वैल्यू है यही तो हो गया आपका सीआई। तो सीआई अब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये पार्ट ऊपर का अगर जोड़ लिया जाए तो 600 और 400 1000 और 500 1500 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 20 24 और 30 को जोड़ा जाए तो ये कितना आएगा, तो कहेंगे 74 ये आ जाएगा। और यहाँ पे 1.2 टोटल ऐड करेंगे तो 15 75 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यही आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा। तो आपसे सीआई पूछा गया तो आप सीआई बता सकते हैं 15 75.2। अच्छा अगर आपसे एसआई पूछा जाता तो कहेंगे ये जो ऊपर की वैल्यू है ये किसका है, एसआई का है, जो कि कितना हो जाएगा 1500 इसको जोड़ने के बाद। अगर आपसे अंतर पूछा जाता तो आप बोलते 3 ईयर सीआई माइनस जो एसआई है इसका जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 20 24 30 और 1.2 टोटल जोड़ देंगे तो कितना आएगा 75.2 हो जाएगा अंतर। अगर आपसे पूछा गया बताइए सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का यानी ओनली थर्ड ईयर सीआई, आपसे पूछा गया ओनली थर्ड ईयर सीआई अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या करेंगे जोड़ देंगे सबको। तीसरे साल का 600 24 और 30
600 कितना होगा 54 और 1.2 655.5, यानी आप कहेंगे 655.2, 5 नहीं होगा 1.2 है ना, तो 655.2 आपका हो जाएगा आंसर, यानी ओनली थर्ड ईयर का सीआई। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या किया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था उसके नॉर्मल क्वेश्चन को लिया, सिर्फ अभी हमने क्या किया, सीआई एसआई ये सब सारी चीजें जो है ज्ञात किया, वो भी सिंपल ईयर में, जैसे 2 साल और 3 साल। अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे जैसे फ्रैक्शन ईयर दिया जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपका 1 साल 3 महीने, 1 साल 6 महीने का ब्याज पूछा जा सकता है, या 1.5 साल का, या आपसे 2.5 साल का पूछा जा सकता है, या 2 साल 4 महीने का, 2 साल 3 महीने का ब्याज पूछा जा सकता है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जब आपका अंतर दिया हो, यानी सीआई और एसआई का अंतर दिया गया हो, रेट दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, आपसे मूलधन पूछा जाए तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। अब तक हमने जो वीडियो देखा, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, धन्यवाद।